अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आया हूं। जो दोस्तों ना हम मिल्क पाउडर से बनाएंगे ना दूध से बनाएंगे, सिर्फ दो चीज़ों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार बर्फ़ी आप तैयार कर सकेंगे। मौसम के हवाले से भी ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो आज मैं आपके साथ पीनट की बर्फ़ी आपको बनाना सिखाऊंगा, किस तरह से आप इसको आसानी के साथ अपने घर पे बना सकते हैं। रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा ये बनाकर भी और ये वीडियो देखकर भी। तो फिर बिना टाइम ज़ाय किए चलते हैं आज की इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो 400 ग्राम मैंने ली है मूँगफली और इसके ऊपर छिलका नहीं है, ये वाइट मूँगफली है और कच्ची मूँगफली है, ठीक है। और जितनी मूँगफली उतना ही वेट में मैंने ली हुई है चीनी, यानी कि 400 ग्राम। और थोड़ा सा इसके लिए हमें चाहिए होगा देसी घी। आप बनास्पति घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मूंगफली का हमने पाउडर बना लेना है मिक्सी के जार में डाल के। अगर आपके पास दोस्तों मिक्सी का जार नहीं है, फिर आप ये काम बेलन की मदद से भी कर सकते हैं, यानी कि बेलन से आप इसको बिल्कुल बारीक कर लें पाउडर। ये जो इमाम दस्ता होता है उसके अंदर डाल के भी आप इसको पीस सकते हैं। तो कच्ची मूंगफली इसलिए पीस रहा हूँ क्योंकि आसानी रहती है, जब आप इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं फिर ये अपना ऑयल छोड़ देती है, तो उस वक्त फिर पीसने में इसको मसला होता है। तो ये देखिए मूंगफली का पाउडर मैंने बना लिया है और इसको इस तरह से आपने छान लेना है ताकि कोई भी मोटे मोटे दाने हो वो इसमें से हट जाएं। तो अब इसको पाउडर को एक कढ़ाई के अंदर डालते हैं और 4 से 5 मिनट तक इसको हम रोस्ट करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये वाली जो मूंगफली होती है इसके अंदर कच्चापन होता है और इसको आपने रोस्ट लाजमी करना है। और रोस्ट करते वक्त इसके अंदर कोई घी तेल इस तरह की कोई चीज़ नहीं डालनी, सिर्फ मूंगफली लेनी है और इसको 4 से 5 मिनट तक हल्की आंच पे इसको रोस्ट करना है, जब तक ये अपना कलर चेंज ना कर दे। वो भी अभी मैं आपको दिखा दूंगा इसका कलर किस तरह का आपने रखना है। तो ये देखिए मूंगफली के अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आने स्टार्ट हो गई है और इसने अपना कलर भी चेंज कर दिया है। तो बस इससे ज़्यादा हमें इसको कुक नहीं करना, ऐसा ना हो कि ये पाउडर सारा हमारा जल ही जाए। तो अब इसको मैं चूल्हे से उतारने लगा हूँ नीचे और इसको हमें किसी खुले बर्तन में निकालेंगे ताकि ये थोड़ी सी जल्दी ठंडी हो जाए। तो इसको ये देखिए मैं निकाल रहा हूँ थाल के अंदर, और थाल में निकाल के ये कढ़ाई दोबारा से रखेंगे चूल्हे के ऊपर, और इस कढ़ाई को धोने की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो कढ़ाई चूल्हे पे रखने के बाद इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था 400 ग्राम हमारे पास चीनी है। कप के हिसाब से भी आपको दिखा रहा हूँ ताकि बहुत सारी मेरी जो बहनें हैं जिनको ग्राम का नहीं पता चलता, वो कप के हिसाब से भी इसकी मेजरमेंट कर सकती हैं। तो 2 कप आप पीनट ले लें और 2 कप आप शुगर ले लें। 1 कप आप इसके अंदर पानी का ले लें जब हम इसकी शुगर की चाशनी बना रहे हैं उस दौरान। और ये चाशनी हमें चाहिए होगी दोस्तों, एक मोटी तार की चाशनी हमने बनानी है। तो देखिए उबाल आने के बाद जब मैंने इस शुगर को 3-4 मिनट तक पकाया है, तो अब आपको इसको चेक करके दिखा रहा हूँ। तो ये देखें इस तरह की इसके अंदर तार होनी चाहिए। अगर चाशनी आपकी पतली होगी फिर आपको मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इस तरह की चाशनी पका के अब इसके अंदर ये जो मूंगफली का पाउडर था ये उठा के ऐड कर देते हैं। और अभी कोई 2 से 3 मिनट तक इसको हमने और पकाना है। मूंगफली का पाउडर इसमें डालने के बाद इससे होगा ये कि मूंगफली के अंदर हल्की फुल्की कोई कच्चापन होगा वो भी दूर हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो 2 से 3 मिनट पकाने के बाद दोस्तों इसके अंदर हमने थोड़ा सा देसी घी भी शामिल करना है। अच्छा, देसी घी से होता क्या है, क्यों इसमें शामिल कर रहे हैं देसी घी? देसी घी इसमें इसलिए मैं शामिल कर रहा हूँ ताकि जब हम ये बर्फ़ी बनाएं तो बनाने के बाद जब हम इसको 3 से 4 दिन तक रखेंगे तो ये ज़्यादा कड़क ना हो, सॉफ्ट रहे बर्फ़ी हमारी, जिस तरह से कि खोए वाली बर्फ़ी होती है, दूध वाली बर्फ़ी होती है, इसलिए। तो जब आप इसके अंदर घी थोड़ा सा शामिल कर देंगे, एक तो इससे टेस्ट भी इसका अच्छा हो जाएगा और दूसरा जब आप इसको कुछ दिन के लिए रखेंगे तो ये सख्त नहीं होगी। अच्छा, अभी ये थोड़ी सी नरम है, इसकी तैयारी का जो टेक्सचर है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अगर इसी स्टेज पर आप इसको चूल्हे से नीचे उतार देंगे तो फिर ये बर्फ़ी जमेगी नहीं आपकी।
तो फिंगर की मदद से भी आप इसकी छोटी सी एक बॉल सी बना के चेक कर सकते हैं वैसे। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। और वीडियो अगर अभी तक आप देख रहे हैं, आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक भी कर दें। तो ये देखें दोस्तों, ये वाला इसका जो टेक्सचर है ना, ये है तैयारी का। इस तरह का जब ये थोड़ा सा थिकनेस में आ जाएगा, फिर आपने इसको चूल्हे से नीचे उतारना है। देखें अब ये चम्मच के ऊपर जमना भी स्टार्ट हो गया है और कढ़ाई का जो तला है, जो पेंदा है, वो भी इसने छोड़ दिया है। तो अब मैं इसको चूल्हे से नीचे उतार रहा हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर आप इसको पका देंगे ना, फिर ये बर्फ़ी बहुत जल्दी कड़क हो जाएगी, यानी कि कोई 5 से 10 मिनट के अंदर कड़क हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा भी आपने नहीं पकाना, वरना फिर ये आपसे संभाली नहीं जाएगी। तो दूसरी साइड पे आपने एक बर्तन के अंदर अच्छी तरह से घी लगा के रख लेना है, नीचे ग्रीसिंग करके, और उसके अंदर फ़ौरन से इसको ट्रांसफ़र कर देना है। तो बर्तन आपने इसका पहले से ही रेडी कर लेना है, क्योंकि दोस्तों ये बर्फ़ी थोड़ी जल्दी जम जाती है, इसलिए जिस तरह से कि हम सूजी वाली बर्फ़ी बनाते हैं, सूजी की टुकड़ियाँ जो बनाते हैं, इसका भी तकरीबन वैसा ही हिसाब है। तो मैं इसको 5 मिनट के लिए रख रहा हूँ, और 5 मिनट के बाद जैसे ही थोड़ा सा ठंडा हुआ, तो अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगा कट्स। और गरम गरम बर्फ़ी के ऊपर ही आपने कट लगाने होते हैं। तो मैं दोस्तों इसको बना रहा हूँ त्रिकोण शेप में, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप चौकोर बनाना चाहें या जिस तरह से के भी पीसीज आप इसके रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। तो अब इसको मैं कटिंग करने के बाद तकरीबन आधा घंटे के लिए छोड़ दूंगा, ताकि ये बर्फ़ी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगा और एक पीस तोड़ कर भी दिखाऊंगा कि ये बर्फ़ी हमारी कैसी बनी है। चलें दोस्तों, कोई आधा पौना घंटा हमने इसको रखा था ठंडा करने के लिए, और अब ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गई है। तो सबसे पहले इसका मैं एक पीस आपको दिखाता हूँ। तो देखिए माशाल्लाह से इसका लुक देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और यकीन करें, अगर आप पीनट को अच्छी तरह से रोस्ट करके फिर ये बर्फ़ी बनाएंगे बिल्कुल सेम इसी तरीके से, तो ये इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि आप खोए वाली, दूध वाली, या जो काजू बर्फ़ी बनती है उसको भी भूल जाएंगे, उससे भी मज़े की बनती है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बर्फ़ी हमारी रेडी हो चुकी है। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।